अय्याश प्रस्थ किस्त नंबर 4। नावल पसंद करने का बेहद शुक्रिया। वीडियो पे तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ सारिफीन से गुजारिश है कि यार मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मज़ीद गर्म गर्म नावल और कहानियाँ अब दोस्तों तक पहुँचाऊँ। अब शुरू करते हैं एक अय्याश नौजवान की कहानी पार्ट 4। वो आदमी मुझे बड़े गौर से देख रहा था, मुझे उलझन सी होने लगी। वो आदमी कहने लगा, बादशाहों कभी अकेला इस जानिब आना हो तो मुझे जरूर याद रखना। मैं एक नज़र उसके मकरो चेहरे पर डाली और बाहर जाने के लिए दरवाजे की जानिब पलट गया। हम दोनों दोस्त खामोशी से चलते चलते गाड़ी तक पहुँचे। ना मैंने कोई बात की और न ही मेरे दोस्त ने। हम गाड़ी में सवार हो चुके थे। काफी देर बाद मेरे दोस्त ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, तुमने वहाँ किया देखा था? मैं खामोश ही रहा। इसने फिर वही सवाल किया। मैंने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा कि जो तुमने देखा था। वो हैरत से मुझे देखते हुए कहने लगा, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी आंखें बंद थी। अब हैरान होने की मेरी बारी थी। मैंने इसे देखते हुए कहा कि शाम को कहाँ तुम्हारी तरफ आ मेरी तरफ। वो समझ चुका था कि मैं अभी इस मामले पर बातचीत नहीं करूंगा, इसीलिए कहने लगा, मेरी तरफ आ जाना। मैं सोचने लगा, अगर उसकी आंखें वाकई में बंद थी तो ये वो मंजर देख ही नहीं पाया जो मैंने देखे। और मुझे भी हैरत थी कि इसने कैसे वो मंजर देखकर बर्दाश्त किए होंगे, मगर वो तो देखने का ही इनकारी हो चुका था। उसका मतलब वाज़ेह था, सब कुछ जो मैंने देखा और देखकर इसे महसूस किया, बर्दाश्त किया, वो उन सब से अनजान था कि वहाँ किया हुआ है। अजीब सूरत हाल थी। खैर मैंने सोचा रात को तफसील से इससे बात करोगा। ये सब किया तमाशा था और क्यों था इसे ऐसी किया जरूरत पेश आई कि ये इस मकरूह सूरत वाले बदबूदार किस्म के इंसान तक जा पहुंचा। घर हमारे पास ही थे। मेरे दोस्त ने मुझे मेरे घर के दरवाजे पर खुदा खाफिद कहा और चला गया। मैं घर पहुंचा तो मेरे चचा और मेरे कजिन सारे घर पर जमा थे। मैंने उन्हें सलाम किया और अपने कमरे की जानिब जाने वाली सीढ़ियों की जानिब रुख किया। अभी मैंने पहली सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि पीछे से दादी अम्मा ने आवाज देकर मुझे रोक लिया और मैं वही रोक कर खड़ा हो गया। दादी ने कहा, मेरी बात का तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्या करना है तुम्हें ये अभी फैसला करो। मैंने कहा, मैंने भी आपको बता दिया था और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। ये कहकर मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने कमरे में आ गया। फिलहाल तो मैं इसी मामले में अटका हुआ था, ऊपर से ये मसला अलग चल रहा था। दरअसल मेरे चचा की मेरे साथ बुनती नहीं थी। उसकी वजह मेरी चची थी जो कि मेरी माँ की सखी बहन थी। यही वजह थी कि मुझे चची से शदीद नफरत थी, जिसका मैंने कभी खिले आम जिक्र तो नहीं किया था, मगर मेरे रवैया से साफ जाहिर था। और इसी वजह से मेरे चचा की मुझे नहीं बुनती थी। और अब दादी चाहती थी कि मैं चचा की बेटी से शादी कर लो। मैं अकेला था, ना कोई बहन ना भाई। ये घर मेरे दादा दादी का था जो कि मेरे नाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। मेरे ताया की फैमिली मुख से बाहर थी। एक चचा थे जिनका घर मेरे घर के बिल्कुल सामने था। हम कजिन आपस में बिल्कुल ठीक थे, मगर चची की वजह से मेरी हमेशा चचा से बुनती नहीं थी। यही वजह थी मैं सारे रिश्तेदारों से हमेशा दूर रहता था। मुझे सवाई दादी के किसी की कोई परवाह नहीं थी। यही औरत थी जिसने मेरी माँ की दूसरी शादी करवाई। बहरहाल मुझे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर मेरी दादी अक्सर वक्त बेवक्त बेकार सी कोशिशें करती थी और मैं उन्हें टाल दिया करता। कमरे में दाखिल होते ही मैंने गुस्ल किया और अपना माखाना दिन को ही सजाकर बैठ गया। इस वक्त मुझे इसकी जरूरत भी थी। जो देखा ना काबिले यकीन था। मैं अंदर से खौफजदा था और यही वजह थी मैंने 2-4 पैक से मार की। ये शराब इंसान को नाडर बना देती है, ये बात सच है। ये वो चीज है जिसकी कसरत इंसान को तबाह करके रख देती है। मैं बिस्तर पर दीराज होकर गुजरे उन लम्हात पर गौर करने लगा, किया ऐसा भी होता है। ये सब तो कहानियों और फिल्मों में देखते हैं, मगर अपनी असली जिंदगी में इस तरह के वाकयात और हालत से गुजरने का मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं वो इंसान था जो अपने काम से काम रखता और मेरे काम तो बस औरत शराब जिनका मैं माहिर था। शक्ल और सूरत अच्छी थी, जिंदगी की हर आसाइश मेरे पास मौजूद थी। जो दिल चाहता मैं करता। औरत मेरे लिए सिर्फ खिलौना थी जिसे मैं खेल कर
फिर तोड़ दिया करता, छोड़ दिया करता। बहुत सी लड़कियां तो बिल्कुल मेरे जैसी ही थी। औरत सिर्फ एक इंसान से वफा करती है जिसे वो खुद अपने लिए चुनती है, फिर वो मजम्मत भी नहीं करती। वरना मेरा ख्याल नहीं, एक फाहिशा औरत अगर चाहे तो किसी मर्द की जुर्रत भी नहीं वो इसे इसकी मर्जी के बगैर हाथ भी लगाए पारसाई का लिबादा ओढ़े और इस लिबादे के पीछे किसी तरह बेखा नाचती है। मैं सारे रंग देख चुका था और ऐसे बहुत से मर्द जो दुनिया की नजरों में तो बहुत नेक और परहेजगार बने फिरते हैं, मगर यास्मीन बाई के यहाँ आम सी शक्लों सूरत रखने वाली कहीं औरतों के तलवे चाटते में देख चुका था। ये दुनिया है और हम सब इसके बासी, जिनमें बसने वाले हर इंसान का जाहिर कुछ और बातिन कुछ, हर अच्छा अच्छा नहीं होता और हर बुरा भी बुरा नहीं होता। बात तो इंसान के अंदर की है, बाहर तो सब दिखाई देता है मगर अंदर कैसे जाने के कर देखें। हर शय का दूसरा मौजूद है, जमीन के लिए आसमान है, दरिया है तो समंदर है, औरत है तो मर्द है, सब दो हैं। कोई इतना अच्छा बनता और लगता है जैसे इससे अच्छा कोई दूसरा है ही नहीं, मगर वही अच्छा जब बुरा बनता है तो इससे बुरा भी कोई नहीं होता। दरहक़ीक़त वो अच्छा होता ही बुरा है, बस लिबादा इसने अच्छाई का ओ रखा होता है। बहरहाल इंसानों के एक चेहरे के पीछे कहीं चेहरे होते हैं, दिखावा चाहिए अच्छाई का हो या बुराई का दिखाई देता है और हम देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं ये अच्छा है या बुरा। बस नशा की हालत में कुछ ऐसी ही सोचें आती जाती रही, पलकें बोझल हुई तो मैंने आंखें बंद कर ली। वो कलवा कौन था जो मुझे साथ ले जाना चाहता था? बकौल इस जादूगर के मैंने 2-3 बार इसे नशे में पुकार, मगर कलवा साहिब को न आना था ना वो ई, और मैं नींद की गहराइयों में डूबता ही चला गया। रात अचानक खिली, मेरे सर में शिद्दत किस्म का दर्द था। 2 गोली सर दर्द की पानी से जहर मार की और गुस्ल करके खाना खाया और अपने दोस्त के घर की जानिब चल दिया जो कि करीब ही था। मैंने दरवाजे पर मौजूद घंटी का बटन दबा तो चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। मुझे देखते ही एक जानिब हिट गया क्योंकि वो मुझे जानता था। मैंने अपने दोस्त का नाम लेकर पूछा, वो कहीं बाहर तो नहीं गया? चौकीदार कहने लगा, नहीं, घर पर ही मौजूद है। मैं 2 कदम ही एक बड़ा था कि मेरे दोस्त ने मुझे इविज देकर मेहमान खाने की जानिब आने का इशारा किया तो मैं इसी जानिब मुड़ गया। हम नीचे तय खाने में चले। असद कहने लगा, यार तुमने आने में काफी देर कर दी। मैंने कहा, बस आंखें देर से खोली। नीचे तय खाने में अच्छी खासी तफरी का सामान था, बल्कि ये हमारी अय्याशी का अड्डा था जहाँ किया नहीं होता था। असद ने माहौल बनाने के लिए विस्की की बोतल निकला ली और बर्फ वगैरह ताकि के माहौल सही तरह से बन सके, और मैं तो चाहता भी यही था। अगरचे मेरी पहली वाली अभी तक उतरी नहीं थी, फिर भी जरूरी था प्लान के मुताबिक काम करने के लिए। सामान सारा मेज पर सज चुका था। अब फैलती रात और हम थे तय खाने के अंदर का मौसम बदलने वाला था। असद ने जैसे ही बोतल की जानिब हाथ बढ़ाया, मैंने कहा, वो आदमी कौन था? इसका बढ़ता हुआ हाथ रुक गया और वो मुझे देखने लगा। मैंने फिर पूछा, बुतो वो कौन है और तुम इस तक कैसे पहुँचे और क्योंगी और कब से जा रहे हो? वो फिर भी खामोश रहा। मैंने विस्की गिलासों में डाली और 2-2 टुकड़े बर्फ के, थोड़ा थोड़ा पानी पैक तैयार थे इसके सामने। इसका गिलास किया और अपने हाथों में पकड़कर दोनों गिलासों को हल्का सा टकराकर अपने पैक को इस आदमी के नाम करते हुए एक ही घूंट में जहर हल्क से नीचे उतार दिया और फिर असद को मुखातिब करते हुए पूछा, चुल्लू अब तो मुझे मामला किया है? असद ने 2 घूंट वाकिफी से लेते हुए कहा, यार मेरी मुलाकात इस इंसान से 2 माह पहले हुई थी। मुझे मेरे एक जाने वाले ने इस आदमी का पता बताया था। मेरी काफी ज्यादा रकम फंसी हुई थी, कोई चांस नहीं था कि मुझे मलती में बहुत परेशान था। फिर इस बंदे ने कोई अमल किया और मुझे मेरी रकम वापस मिल गई। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरे बहुत से रोके काम इसी बंदे ने किए हैं। इतनी बात बताकर असद खामोश हो गया। मैं जानता था वो झूठ बोल रहा है। मैं चाहता तो बातों ही बातों में अंदर की बात निकलवा सकता था, मगर मैंने सारे प्लान को कैंसिल कर दिया, वरना वो चौथे पैक पर ही सब कुछ खुद ब खुद उग देता। मैंने एक तगड़ा सा पैक बनाकर हल्क से नीचे उतारा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। असद ने मुझे खड़ा होते देखा तो कहने लगा, किया
हुआ। मैंने कहा मैं पहले भी पी चुका हूँ, तुम पियो मैं चलता हूँ। ये कहकर मैं रोका नहीं, वो आवाजें ही देता रहा। चौकीदार दरवाजे के करीब बैठा सिगरेट पी रहा था, मुझे देखते ही खड़ा हो गया। मैं कहा चचा क्या आपके पास मेरे लिए एक सिगरेट है? चचा खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहने लगा बहुत जनाब। मैंने एक सिगरेट सुलगाया और असद के घर से बाहर चला आया। अगला पार्ट कल अपलोड करूंगी। जिन्होंने ने अभी तक मेरा चैनल स्टोरीज 7 सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी सिलसिलावार कहानियों की अपडेट दूं तो सबसे पहले नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली किस्त में। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।